चिड़ावा पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोमवार देर शाम करीब 7 बजे निजी कार्यक्रम में चिड़ावा पहुंचे। उनके साथ अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हरियाणा विजेंद्र बड़गुजर भी मौजूद रहे। भाजपा नेता राजेश दहिया व भाजपा नगर अध्यक्ष नरेंद्र गिरधर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से एक बड़ा अवसर गंवा दिया। पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। इस अवसर पर पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, मदन डारा, डॉक्टर BL वर्मा, मुकेश जलेंद्र, राजेश वर्मा, रामचंद्र शर्मा, मोहित तामड़ायत, रजनीकांत मिश्र, ASI बलवीर चावला आदि मौजूद रहे। 20 साल में पहली बार कोई सरकार एक बिल पास नहीं कर पाई है। इस पे आप अपनी कितनी बड़ी हार मानते हैं? हमारी हार नहीं है, बल्कि ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जिन लोगों ने हमेशा जब भी मातृशक्ति को, देश की 50% आबादी को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देने का बिल जब भी लाया गया, इनका तो इतिहास रहा है। कांग्रेस सहित जो विपक्षी दल हैं जो इनके साथ में रहे, इतिहास रहा है। मनमोहन सिंह जी के समय के भी ये बिल लाया गया था। मनमोहन सिंह जी सरकार के समय राज्यसभा में पास हो गया था और लोकसभा में इनके ही सहयोगी दलों ने, सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों ने बिल की काफ़ी फाड़ कर करके इन्होंने अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर दी थी। NDA की सरकार देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से देश की 50% आबादी को, उनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जो विपक्ष के द्वारा जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार और मातृशक्ति के सपनों को चूर चूर करने का जो उन्होंने कदम उठाया है, एक बड़ा अवसर था। इस अवसर से एक और जहां वो देश की मातृशक्ति को देश के नीति निर्णयों में भागीदार बनाने में सहयोग कर सकते थे, एक बड़े अवसर से न केवल उन्होंने वंचित रह गए, बल्कि इसके कारण से पूरे देश की मातृशक्ति में भयंकर आक्रोश है और इसका खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा। इनने हमेशा 2014 के बाद से जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हित में जो भी निर्णय लिए गए, चाहे वो धारा 370 को समाप्त करने का हो, चाहे राम मंदिर बनाने का हो, चाहे SIR का हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना का हो, चाहे एयर स्ट्राइक का हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का हो, जितने देश हित में निर्णय लिए गए या बिल लाए गए, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने हमेशा उनका विरोध किया है। यानी वो सत्ता पक्ष का विरोध करते करते देश हित के निर्णयों का भी विरोध करने लगे। आरोप ये भी है कि ये मोदी सरकार खुद नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो, ताकि पश्चिम बंगाल में इसको विपक्ष को महिला विरोधी बताकर इसको भगाया जा सके। चिंता उनको करना चाहिए कि जो हमेशा महिलाओं का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव मातृशक्ति को सम्मान देने का, और हम इसको चुनाव की राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। हमने तो अपने एजेंडे में जिन मुद्दों को लेकर हम चले थे, सारे एजेंडों को बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। कभी धारा 370 के बारे में कहा जाता था कि जो हमेशा कहते हैं कभी हटाएंगे कभी नहीं हटाएंगे। कभी मंदिर के बारे, राम मंदिर के बारे में कहा जाता था, ये व्यंग किया जाता था कि ये नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, या कभी इस तरह के नारे लगाए जाते थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी NDA का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र पर आगे बढ़ाने का काम किया गया। हमने इस बात की चिंता नहीं की कौन साथ में है कौन साथ में नहीं है। हम आज भी पूरी तरह से मातृशक्ति को 33% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए लगातार आने वाले समय में भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे। एक और आरोप जो आजकल बहुत तेजी से लग रहा है, SC/ST विरोधी में बताया जा रहा है मोदी सरकार को। आप खुद SC समाज से आते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अगर ये SC/ST के इतने ही चिंतक होते तो ये बिल पारित होता। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 के आसपास पहुंच जाती। उसमें SC की सीटें भी बढ़ने वाली थी, उसमें ST की सीटें भी बढ़ने वाली थी, उसमें मातृशक्ति की सीटें भी बढ़ने वाली थी।
तो ये तो एससी के भी विरोधी हैं, ये एसटी के भी विरोधी है, इन्होंने मातृशक्ति के भी आगे बढ़ने का उन्होंने विरोध किया है। ये तो अपने खुद के चक्रव्यूह में इतना उलझ गए हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो कर रहे हैं कभी हम इसमें से निकल पाए कि नहीं निकल पाए। पश्चिम बंगाल में आप भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं, वहाँ का माहौल किस तरह का है? पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति को लेकर के राजनीति ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही है, बड़ी संख्या में वहाँ पर जिस तरह का भौगोलिक संतुलन बिगाड़ा गया, जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ा गया है, उसके कारण से वहाँ का बहुसंख्यक समाज बुरी तरह से भयाक्रांत और भयभीत हो गया है। जो कभी काम कम्युनिस्ट पार्टियाँ किया करती थी, आज वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पर कोई भी उद्योग वहाँ पर लगाना नहीं चाहता, वहाँ के सारे जो है ना उद्योग वहाँ से उठ करके दूसरे राज्यों में चले गए। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से वहाँ पर समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कभी वहाँ पर शून्य में हुआ करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव को देखें तो क्रमशः लोगों के दिलों में विश्वास का भाव अर्जित करती जा रही है। और जिस तरह का अहंकारी स्वभाव वहाँ के सत्ताधारी पक्ष के नेताओं के द्वारा लगाया जाता है कि सीआरपीएफ के जवान आएंगे, वो ऐसा करेंगे, आप अपने घरों से डंडे निकालिए, बर्तन निकालिए, करछुली निकालिए, चम्मच निकालिए, इनके ऊपर आक्रमण कीजिए। क्या लोकतंत्र में इस तरह के मतलब वक्तव्य देना सत्ता पक्ष के नेताओं को शोभित करता है? बजाय जनता को मन में विश्वास का भाव अर्जित करके विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए इस लोकतंत्र के संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र सरकारों के संबंध जब मधुर होते हैं तो विकास के मार्ग पर राज्य भी आगे बढ़ता है और जनता को भी जो है ना शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। अब केंद्र से हमेशा टकराव करना, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलने से वहाँ पर किसानों को वंचित करना, मातृशक्ति को वंचित करना, एससी समुदाय को बंद करना, बहुत सारी योजनाएं जो वहाँ पर लागू नहीं की जाती हैं, ये सारे कदम वहाँ के जनहित से नहीं कहे जा सकते हैं। और आने वाले समय में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के दिलों में विश्वास का भाव अर्जित करती जा रही है, लोगों के विश्वास का प्रतीक बनती जा रही है। एनडीए के सारे नेता इस बार पूरी क्षमताओं के साथ में बंगाल विधानसभा के चुनाव प्रचार में भी लगे हैं और लोगों का दिल भी जीतने